हम बचपन से सुनते आए थे कि जियो स्ट्रेटेजिक बड़ी इंपॉर्टेंस है आपके मुल्क की ना, मतलब साथ आपके इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, चाइना का भी बॉर्डर लगता है। तो यानी कि जो दुनिया की दो सबसे बड़ी मार्केट्स हैं उनका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है। तो पाकिस्तान को फिर हिस्टोरिकली भी वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, बड़ा एक ट्रेड रूट था यहाँ पे, पर लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमने गंवा दी हैं पिछले 2 सालों में। जो मैं देख रहा हूँ कि जब से पीडीएम की गवर्नमेंट आई है ना, तब से उन्होंने बेसिकली वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस हो गया कि वो फॉरेन पॉलिसी को वो देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है जी। तो एक ये उसकी वजह है। दूसरी वजह ये है कि अब बाकी मुल्क जो हैं वो भी देखते हैं कि पाकिस्तान का क्या रवैया है। अब पाकिस्तान की पॉलिसीज़ भी बदलती रहती हैं जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है। तो उन्होंने एक ऐसा एलाय तालिबान ने अपने लिए ढूंढा है, ईरान, जिधर एक ना मतलब स्टेबल वहाँ की जो बिज़नेस के सूरत हाल है बड़ी स्टेबल रहती है। तो उन्होंने कहा है कि वो हमारे लिए ज़्यादा एक फ़ायदेमंद है कि उसको हम एज ए ट्रेड रूट यूज़ करें बजाय ये कि गवादर या कराची को। इंडिया तालिबान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भी दे रहा है, मदद दे रहा है, जैसे फ्री में दवाइयाँ हो गया, एजुकेशन हो गया, डैम बना दिए। जब उनसे पूछा जाता है कि आप अफगानिस्तान की इतनी मदद क्यों करें, तो वो कह रहे हैं कि हमारी सिविलाइजेशन और हमारी हिस्ट्री एक ही है। इंडिया पूरी दुनिया को अपना अपना करके जोड़ा है कि आपसे हमारी सिविलाइजेशन मिलती है, हमारे फोर फादर्स एक थे, हम एक ही फैमिली हैं, हम इस तरह, मतलब तालिबान उनके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, कहते हैं वो हमारे भाई, उनके लिए जान भी दे देंगे। और पाकिस्तान के साथ उन्होंने बॉर्डर बंद करके हर तरह के ताल्लुकात ख़त्म किए हुए हैं। आप ये देखें कि तालिबान की जिस दिन हुकूमत आई थी ना और अमेरिकन यहाँ से भाग के गए थे, तो हम लोग यहाँ पे बड़ा खुश थे कि एक बरादराना हुकूमत आई है अफ़गानिस्तान में, अब हमारे मामलात ख़त्म होंगे। लेकिन जितनी भी पीटीआई गवर्नमेंट की जो भी इसमें पॉलिसीज़ थी, जो भी उन्होंने काम किया, सारा उन्होंने मतलब वो बाहर निकालने में अमेरिकन को हमने हेल्प की, वो सारा हमने गवा दिया। सही है। इंडिया जो है वो हमारा बहुत पुराना आर्च राइवल है, उसने तो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना जहाँ पे वो हमें नीचा दिखा सके। इंडियन लॉबीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ख़ास तौर पे यूएस में, और सारी दुनिया की पॉलिसी जो है वो वाशिंगटन से हो के निकलती है। तो वाशिंगटन में इंडियंस बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। तो एक उनका सॉफ्ट इमेज भी है, बॉलीवुड के थ्रू वो प्रोजेक्ट करते हैं कि हम बहुत ही यानी कि इंक्लूसिव हमारी एक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इस तरह की चीज़ें। तो इंडिया बड़ा अच्छा उसने ना अपने आप को प्रोजेक्ट किया दुनिया में एज अ ग्लोबल पावर। सही है। यूके की आपको शायद पता हो, यूके की इकॉनमी को इंडियन इकॉनमी ने ओवर पास किया है अभी ये रिसेंटली। और यूके वो था कि जो हम पे हुकूमत की है उन्होंने 200-250 साल। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि इंडिया आगे इतना निकल गया, चाइना ने निकल गया, और हम अपने ही मसाइल में से नहीं निकल रहे। हम लोग अपने ही लोगों को उठा रहे हैं, उन्हीं पे ही पर्चे कर रहे हैं, उन्हीं आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। पाकिस्तान इस बात से बड़ा खुश था और सुकून की नींद सोता था कि इंडिया को हम अफगानिस्तान तक पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि हमने तो बॉर्डर ही बंद किया हुआ, इंडिया कैसे जाएगा, ब्लॉक कर दिया। सर उनकी स्मार्टनेस देखे कि वो अंदर अंदर ही बात कर रहे थे, चाबहार पोर्ट को उन्होंने जी एक्टिव कर लिया। तो क्या मतलब हम क्यों बच्चों वाली सियासत खेलते हैं कि भाई अगर हम नहीं देंगे, शायद हमने सोचा कि बाकी दुनिया भी पाकिस्तानी माइंडसेट है कि उनको सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है, अगर ये हो गया ठीक है, नहीं तो फिर ऐसी भी नहीं करना। बिल्कुल जो आप कह रही हैं ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल सीपेक भी है। सीपेक जो था उसका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था वो गवादर था। सही है। तो वो भी अब चाइना भी चाबहार पोर्ट के थ्रू अपनी सारी ट्रेडिंग वगैरह कर रहा है। तो जब तक हम यानी अपने अंदरूनी मामलात को ठीक नहीं ना करेंगे तो वो हमारे खारजी मामलात हमारे ख़राब ही रहेंगे। यूनिटी नहीं है सोसाइटी में, पोलराइजेशन बहुत है। सही है। जो हमारे हुक्मरान हैं रिस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं कर रहे, वो आपस की लड़ाइयों में वो मुल्क का नहीं सोच रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बेटर सेंस शुड प्रिवेल। हम सबको यानी पाकिस्तान का सोचना चाहिए। राइट। एक और बड़ा ही अहम सवाल, और इस सवाल में एक ट्विस्ट भी है। ईरान पाकिस्तान पे हमले कर चुका है, इंडिया के साथ 4 जंगें कर चुके हैं, तालिबान जंग के लिए रेडी है, 1200 चेक पोस्टें बना चुका है, और ये तीनों मुल्क एक ही पोर्ट को ट्रेड के लिए यूज़ कर रहे हैं। वो तीनों का गठबंधन है, तीनों का बॉन्ड है, और पाकिस्तान अकेला तन्हा और कहता है तुसी भी भरा असी भी भरा। ये ब्रदराना ये जो हमारी पॉलिटिक्स है, ये तो हमें ले डूबी है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर हिंदू है, तालिबान को गले लगाएंगे क्योंकि वहाँ पर इस्लाम है। लेकिन ना हिंदू हमें पूछ रहे हैं, ना मुसलमान पूछ रहे हैं।
जी आप ठीक कह रही हैं। वही बात है कि इंडिया जो है उसने ना मतलब और यूएस की भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट इंडिया को हासिल है, ये भी हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। अमेरिका चाइना को पीछे करना है तो काउंटर इंडिया, बैलेंस हाँ करना है ना, चाइना को उन्होंने एज अ चाइना के मुकाबले में एक उन्होंने मुल्क खड़ा करना है, क्योंकि ख़ुद तो वो आके लड़ना उनके लिए इतना आसान नहीं है। और हम लोग बड़ा खुश थे कि जी इंडिया टू फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकता, उधर से चाइना के साथ यहाँ से हम हमला कर देंगे, और सारा कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। जब से ये पॉलिटिकल मामलात ख़राब हुए हैं ना, तब से सारा कुछ ये ख़राब हुआ है। हमें अपने आपसी मामला ठीक करने चाहिए, जब वो ठीक होंगे तो फिर ये हमारी ज़ाहिर बात है खारजा ताल्लुकात और ये वो सारा कुछ ठीक होंगे, इकॉनमी ठीक होगी। दुश्मनी ने हमें कितना नुकसान पहुंचाया है कि हमने उनसे दोस्ती नहीं की और दुश्मनी दुश्मनी दुश्मनी। आज इंडिया को कहाँ देखते हैं और पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? उन्होंने क्या पाया और हमने क्या खोया? उन्होंने सब कुछ पाया, हम सब कुछ पा लिया हाँ उन्होंने। जी, और हमने सब कुछ खो दिया। उसकी वजह यही है कि उनमें मसलन नेहरू उनके पहले वज़ीर आज़म थे और वो 17 साल वज़ीर आज़म रहे। हमारी ये भी एक बैड लक रही कि कायदे आज़म 1-1.5 साल ही रह पाए पाकिस्तान के बनने के बाद। तो शायद अगर वो 5-6 साल और ज़िंदा रह जाते, अल्लाह उन्हें सेहत देते, तो शायद हालात आज कुछ और होते। देखता हूँ कि ये जो सारा कुछ जो ये हो रहा है ना, वैसे तो ये आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन ये जो सारा पॉलिटिकल मैनूवरिंग हो रही है, इसका आई डोंट नो आपको पता है या नहीं पता कि मेन इसका रीज़न यही है कि इंडिया के साथ अब हमने मामला थोड़े सेट करने हैं, उनके साथ थोड़ी लड़ाई हमने कम करनी है। अभी रिसेंटली इंडिया ने हमारा एक बहरी बेड़ा जो है वो उन्होंने रख लिया है, और उसकी कहीं पे भी न्यूज़ नहीं हमने सुनाई दी कि एक पाकिस्तानी जहाज़ उन्होंने कब्जे में लिया हुआ है। कह रहे कि न्यूक्लियर इसमें जी सीएनसी मशीन्स हैं जो कि वेपन्स में इस्तेमाल होती है और इसको बैन किया जाएगा। तो बिल्कुल उन्होंने मुंबई तो अब ये जो चीज़ है इसको कितनी कवरेज मिली है? हमारे नहीं मिली मैम। नहीं, इंडियन मीडिया से तो बहुत मिली ना। पाकिस्तान ने जहाँ वो तो खुश होंगे कि हमने पाकिस्तान को दबोच लिया, फिर से हमने पाकिस्तान की ऐसी तैसी फेर दी। हमारा मीडिया चुप है, वो क्यों नहीं दिखा रहा? क्यों नहीं जवाब देते? यही तो सारा मसला ही इसका है कि भाई एक रिस्पॉन्सिबल बंदा आके कोई जवाब तो दे ना। रिस्पॉन्सिबल बंदों को जब आप जेलों में डालेंगे और जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उनको फिर सदर बनाएंगे, वज़ीर आज़म बनाएंगे, तो फिर यही होगा। इंडिया आज तक कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान दिन में दोस्त रात को दुश्मनी करता है, दहशतगर्दी करता है। तो हमें अपने पड़ोसियों के साथ एक सीरियस बिहेव दिखाना चाहिए कि आपको क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं, हम और आप मिलके काम करते हैं, इन चीज़ों को ख़त्म करते हैं, क्योंकि दुनिया ऐसे ही आगे बढ़ रही है। सर बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो लड़ाई दुश्मनी है ना, ये ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमारे ब्लड में है। अब हिंदूज़ को आप देखें, उनका जो रवैया मुसलमानों के साथ इंडिया में है वो बहुत खौफनाक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये ख़त्म तो नहीं हो सकती, लेकिन हमें इसे लड़ना तो चाहिए ना। जो इंडिया के साथ हम लड़ाई कर रहे थे, वो हमने लड़ाई क्यों छोड़ दी है? वो हमारे दुश्मन ही रहेंगे। वो हिंदू जो है वो किसी का सगा नहीं हो सकता। सर अब मैं आपकी इस बात को टोकूंगी, लड़ाई खत्म करें, थोड़ी अपने लहजों में सॉफ्टनेस लेके आए। इंडिया और चाइना की आपस में लड़ाइयाँ भी होती है बॉर्डर पे, लेकिन अपनी ट्रेड पे उन्होंने हमेशा फोकस किया है कि भाई इसको, जैसे आपने इंडियन मुस्लिम की बात की, आप देखिए कोई मुसलमान आता है रेफ्यूजीज कैंप में पाकिस्तान आया, वो तो खुश है ना अपने मुल्क। उसकी वजह यही है जो आप बात कर रही हैं कि इंडिया चाइना की भी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन उनकी एक स्टेबल पॉलिसी चलती है। कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जो कि स्टेट ओन्ड होती हैं, चाहे कांग्रेस की हुकूमत आए, बीजेपी की आए, आम आदमी पार्टी की आए, वो चलेगी। यहाँ पे पीटीआई आ जाए कुछ और हो जाता है, नून आ जाए कुछ और हो जाता है, पीपल्स पार्टी कुछ और हो जाता है, बीच में इस्टेब्लिशमेंट टांग अड़ा जाती है। 1% खुद को कहता है पूरा पाकिस्तान ही मैं हूँ ना। बस ऐसे ही है। तो जब मैच्योरिटी दिखाएंगे और थोड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे तो ही मामला ठीक होंगे। क्योंकि जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान को अपना भाई समझते नहीं है। वो उन्होंने शुरू से पाकिस्तान ने, मानता हूँ पाकिस्तान ने उनके लिए बहुत कुछ किया उनके लिए, लेकिन क्या किया पाकिस्तान ने उनके लिए? पाकिस्तान ने उनके लिए ये किया कि जो अफगान भाई थे, जो उनको पाकिस्तान में जगह दी है, उनकी सपोर्ट की उन्होंने। जब उन्हें उनकी मदद चाहिए, उनको चाहिए थे कि पाकिस्तान हमारी मदद करे, उन्होंने की है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो पाकिस्तान ने कुछ काम गलत भी किए हैं, जो अब पे में आ रही थी। बिल्कुल काम गलत ये किए हैं कि अब जो रिसेंटली जो इन्होंने किया कि अफगानिस्तान को बाहर निकाल दिया इन्होंने, जो ये भी किया। और इससे पहले जब अमेरिका को अड्डे दिए थे, वो भी हमारा बहुत लगा था। हाँ, अमेरिका को जो हवाई अड्डे दिए उन्होंने, बेसिकली मेन मसला वही था, क्योंकि वहाँ पे अटैक हो रहे थे और उनको ये दुख था कि ये पाकिस्तान अड्डे दे रहा है, ठीक है ना। ये मेन मसला यही है, इसलिए अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को अपना भाई नहीं समझता।
इंडिया दोबारा से तालिबान के साथ अपनी ह्यूमैनिटेरियन एड दोबारा से बढ़ा रही है। जैसे पहले उन्होंने 50,000 टन गंदम भेजी, वैक्सीन भेजी, अब वो उसी तरह से एजुकेशन सेक्टर में उनकी मदद करेंगे, डैम्स बनाने में मदद करेंगे, कारोबार ट्रेड के लिए उन्होंने चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल कर दिया। तो सर दुनिया इकट्ठी हो रही है और पाकिस्तान को अपने ही हमसाये मुल्कों से बाहर निकाला जा रहा है, इवन दो हमारे पास सिर्फ एक चाइना की ऑप्शन रह गई है। पाकिस्तान के पहले अपने ही मसले हल नहीं होते तो वो अफगानिस्तान को कैसे सपोर्ट करेगा वो? हाँ। अब अफगानिस्तान को इंडिया से फ़ायदा मिल रहा है तो वो पाकिस्तान की तरफ क्यों आएगा वो? सही बात है। अब पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो इनस्टेबल हो रही, हमारे जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है इतनी इधर इतनी है, वो अफगानिस्तान को क्या सपोर्ट करेगी? अब अफगानिस्तान ने उधर जाना जिसको जिधर उसका फ़ायदा है, इसलिए वो इंडिया की तरफ, इंडिया भी वो अफगानिस्तान से सही फ़ायदा ले रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है वो, तो अफगानिस्तान भी उनकी तरफ जाएगा ना, पाकिस्तान की तरफ क्यों आएगा वो? इसलिए अफगानिस्तान उनकी तरफ ज़्यादा है। और हमारा तो ये कह रहे कि हम यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ कंप्लेन वहाँ पर करेंगे कि जी भाई टीटीपी वाले अफ़गानिस्तान में होते हैं, वहाँ से अटैक करते हैं, पाकिस्तान में वापस चले जाते हैं। इस तरफ तालिबान हमसे नाराज़ है। ईरान, जो कि मैं बता रही हूँ चाबहार पोर्ट जिसके साथ इंडिया ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, ईरान भी हम पे 2 हमले कर चुका है। ईरान तो कर चुका है लेकिन अब यूएन में जाएगा, यूएन में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ। ठीक है ना, पाकिस्तान जब तक खुद नहीं ठीक होगा, खुद नहीं स्टेबल होगा, वो कुछ नहीं कर सकता वो। ठीक है ना, अब जो मर्जी हो जाए, अब कोई भी हुकूमत आती है, ठीक है ना, अब वो एक दूसरे को खींचने में लगे हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन इसमें एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा रोल है। अगर एस्टैब्लिशमेंट हमारी सही हो जाएगी तो फिर पाकिस्तान के हालात भी ठीक हो जाएंगे हमारे। मिस, पहली बात तो ये कि देखें, हमने ना हमसायाबंदी निभाई है, अच्छा, ना हमने कोई चीज़ निभाई है। हाँ। देखें, हम एक पर्सन है, जो हमारे अपर लेवल पे लोग हैं, जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स हैं, सदर हैं, प्रेसिडेंट्स वगैरह हैं, इनको चाहिए था कि यार जब आप बेसिकली एक चीज़ देखें ना कि बेसिकली अब फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, ठीक है, वो भी मुसलमान है, सब कुछ है, ठीक है। हमने अफगानियों के साथ क्या किया, हमने इराक वालों के साथ क्या किया, हमने ईरान वालों के साथ क्या किया, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारी बुक्स में लिखा हुआ है। उनको शुरू से ही हमारा दुश्मन डिक्लेयर किया गया, हालांकि वो मुसलमान है, उनके भी 2 हाथ अल्लाह ने दिए हैं, सब कुछ वही है, सब कुछ उस तरह। तो फिर ये भेदभाव हमने पैदा किया। अच्छा। तो जब अब वो हम पे आती है तो हम कहते हैं जी हम उधर जाएंगे, हम यूएनओ जाएंगे, हम इधर जाएंगे, हम फलाना करेंगे, वो करेंगे, हमें अपना भूल जाते हैं कि हमने क्या किया उनके साथ। सही बात है। बेसिकली ये बात है। तो अब ये है कि देखिए, ट्रेड तो एक कह लें कि आप वर्ल्ड वाइड ही होती है, लेकिन ये है कि वो इफेक्ट तो करेगा हम पे, क्योंकि हमने अपना बिलीव खुद खोया। पहली बेसिकली बात हुई, हमने अपना बिलीव खुद खोया। अगर तो उनको हमने करना भी है, बेसिक के यही है कि लॉस तो है हमारा, क्योंकि हमारा एक ग्वादर पोर्ट ही था जो हमें पूरे वर्ल्ड से जोड़ता था, इवन तक सऊदी अरब की सारी शिप्स वगैरह वहाँ पे आती थी। कराची का था, लेकिन कराची का पोर्ट अलहदा किस्म का है, ग्वादर के पोर्ट का अल्लाह ने कोई डिज़ाइन ही इस तरह किया हुआ है, क्योंकि मैं पर्सनली भी गया हूँ, अच्छा, जबरदस्त। मैं पर्सनली ग्वादर गया हूँ। तो सर, अगर इंडिया ने अफगानिस्तान आना होता था तो वो पाकिस्तान के बॉर्डर इस्तेमाल करके आता था, क्योंकि इसके अलावा इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं थी। अब क्योंकि अफगान तालिबान ने चाबहार पोर्ट जो है इस्तेमाल करने के लिए उसने अपनी राय दी है, उसने अपनी विलिंगनेस शो की है, तो अब दोनों मुल्क आपस में डायरेक्ट हो गए। साथ साथ उनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हम दोबारा से अफगानिस्तान के अंदर अपनी जो ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन है, जो हमारी एड है, जो हमारी असिस्टेंट है, उसको हम दोबारा से जो है कंटिन्यू करेंगे जैसे 2022 में गए। तो पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान से हर तरह के रिश्ते ख़त्म करके बैठा है और जंग की धमकियाँ आपको पता बार बार दी जाती हैं, या जैसे आपने जिक्र किया कि यूएन में जाके हम कहेंगे कि जी ये टीटीपी वाले भेजते हैं हमारे मुल्क में, और दूसरी जानिब इंडिया जो है उनके दिल जीत रहा है। तो वो बेसिकली देखे ना, मैंने आपको शुरू में क्या बोला कि हमने क्या किया। बेसिकली जब हमारे इस्लाम में भी है कि अगला जो मर्जी करे आप सब्र से करें। आपने जब उनके सारे बंदों का, अब आप देखें ना, लाहौर में ही आप कहीं भी चले जाएं, अब अफगानी को निकाल रहे हैं, कितने अफगानी को निकाला, क्या फ़र्क पड़ना था जी? वो मैंने सुना जी कि उससे रोटी का बड़ा फ़र्क, क्या रोटी का फ़र्क पड़ना? आप ये इस साइड पे नहीं आ रहे कि हम इसकी काश्तकारी किस तरह तेज़ करें। हम कह रहे हैं जी हम इनको निकाल देंगे, उनको निकाल देंगे, फलाना कर देंगे, वो कर देंगे। अब आप बेसिकली आप एक बैन स्ट्रक्चर देख लें कि आपके मुल्क में इस टाइम डॉलर 285, 290, 280 के रेंज में, हमारे शहर में डॉलर कितने का? 27 रुपये, 28 रुपये, 30 रुपये। हमारे बाद में आज़ाद हुआ है, मतलब कि उनको अभी 10-15 साल ही हुए ना जब ये अमेरिका ने उनको छोड़ा है, किया है, वरना तो पहले वो पहाड़ों में रहते थे। तो वो उनका क्या रेशियो है, उन्होंने अपने आप को खुद बिल्ड इन किया, उनकी हुकूमत ने किया। जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है तब भी वो मुल्क सर बेहतर ही चल रहा है।
अफगान तालिबान का ये कहना है कि इंडिया जो हमें ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा था पाकिस्तानी बॉर्डर पे, जैसे 50,000 टन उन्होंने गंदम भेजी, कह रहे कि पाकिस्तान ने वो गंदम बदल दी थी, सही गंदम लेके ख़राब गंदम हमें भेज दी। और इस तरह की बहुत सी खबरें आई जिसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने गंदम चोरी कर लिया है, इन्होंने हमारी वो चीज़ें चोरी कर ली हैं। और सम टाइम ऐसा भी हुआ है कि इंडिया ने पाकिस्तान का बॉर्डर इस्तेमाल किया, अफगानिस्तान को मदद देनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार किया, इंडिया ने ईरान का रास्ता इस्तेमाल किया है। तो ये जो हमारे एग्रेसिव किस्म के बिहेवियर है, आपको नहीं लगता कि अगर ऐसे मजीद रहे तो हमारा जो ग्लोबली पाकिस्तान को सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल एग्री कर रहे हैं आप? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखिए ना, हमने अब घर में हम 5 जने हैं, आपके माशाल्लाह भाई बहन होंगे, सबकी नेचर एक जैसी नहीं होती। बेशक एक माँ से पल हैं लेकिन सबकी नेचर एक जैसी नहीं। इस तरह हम समझे कि पूरी वर्ल्ड है, वर्ल्ड में सबकी नेचर एक जैसी नहीं है, ठीक है ना, सबका अपना अपना नेचर है। हम लोग उसको पकड़ के बैठे हुए हैं कि जी हमारा इस्लाम, हमारा ये, या इस्लाम पे चलो भी तो सही। बेसिकली बात ये कि वो तो चलो एक गैर मुस्लिम तो नहीं है ना, मुस्लिम ही है, बेसिकली तो मुसलमान ही है ना सारे। आप ईरान, इंडिया में कितने मुसलमान, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान इंडिया में। बेसिकली बात ये है कि वो होगी ना, अब हमें अपनी जेब है, बस हमने जेब भरी, अपनी जेब भरी, तो हम वो अमेरिका चले गए, हम लंदन चले गए, हम वहाँ चले गए, हम फलाना चले गए। अब आप देख लेना, मुझे एक जनरल, एक कोई बंदा बता दें आर्मी का, मैं खुद आर्मी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। किस डिपार्टमेंट में काम? मैं चैनल में करता हूँ, ठीक है ना, मैं PF में था, ठीक है। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से मेरा ये शोल्डर फ्रैक्चर हो गया, तो मैं रिटायर्ड हो गया। लेकिन आप बेसिकली यहाँ से देखें कि आपका, अगर मैं कुछ छोटी एग्जांपल देता हूँ, आपका सेकंड लेफ्टिनेंट, फर्स्ट लेफ्टिनेंट होता है, ठीक है, उसके ऊपर कैप्टन होता है, उसके ऊपर मेजर होता है, उसके ऊपर ब्रिगेड होता है, उसके ऊपर BGB होता है, उसके ऊपर ज़्यादा कुछ होता है। आप सेकंड लेफ्टिनेंट से जब कैप्टन में चढ़ते हैं ना, आपको यहाँ पे 10 मिनट का प्लाट मिल जाता है। अच्छा, ठीक है। कैप्टन से जब आप दूसरे पे चलते, सेकंड कैप्टन पे जाते हैं, आपको वो प्लाट 1 कनाल का हो जाता है। अब कनाल से, अब आप सोचेंगे जब तक मैं ब्रिगेडियर बनूंगा मेरे पास तो 10 किले जगह होगी, वो भी बहुत महंगी, वो भी बहुत महंगी, वो भी डिफेंस में। सही बात है, क्योंकि डिफेंस इन्हीं लोगों का ही जगह है जहाँ पर इन्होंने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ बना के रेंट आउट की हुई हैं, कमर्शलाइज किया हुआ है। सर, इंडिया से दुश्मनी जो है पाकिस्तान को, क्या आपको लगता है कि जी यही हमने प्रमोट करते रहना अपने बच्चों को भी? सर, आप अपनी किसी एक चीज़ में पकड़ लें, किसी एक चीज़ को आप पकड़ लें, किसी एक चीज़ को भी, कि हम इंडिया से ऊपर हैं जी, मांगने के अलावा, बार्गेनिंग के अलावा, देख ले, बार्गेनिंग के अलावा, क्योंकि उसमें हमारा टॉप है। सीधी बात है, जो फैक्ट है। देखिए, अब हमारा मिडिल क्लास, ये बच्चा है सामने खड़ा हुआ, ठीक है ना, अब ये बच्चा क्या, इसका फ्यूचर आपको क्या नजर आता है? देखिए, इंडिया ने क्या किया, अपने तल्लुकात बनाए, इंडिया खुद चल के गया, इंडिया के पास गई नहीं, इंडिया खुद चल के गया, इंडिया खुद चल के गया कि जी आए बैठे हम करते हैं, को हमारे पिछला जो पिछले मामला थे हम उनको मिट्टी डालते हैं, ठीक है, हम उनको ख़त्म करते हैं, हम नई शुरुआत करते ताकि हमारी आगे वाली जनरेशन इससे सीखे कि हमने ख़त्म किया। हमारे अंदर वही आकड़ है जी कि हम पाकिस्तान है, हमारे पास एटम बम है, वो एटम बम भी है, वो किसी ने शबरात पे इस पे चला देना है, वो बस ऐसे ही चल जाना है, शबे बारात में चल जाए, वो चल जाना है, और उसमें से भी वो चलना है तो लगना लाइट चली गई, वो ये काम होना है, लाइट चली जानी, वो उधर ही फुस हो जाना काम। वो बस हम उस पर एक डंडा होता है ना, वो बाप का डंडा होता है ना, वो पकड़ के डराते रहते, वो हम बस डरा रहे, बाकी है कुछ भी नहीं। ये आपको पता, मुझे पता है, इतने बंदे गए पूरी तो पाकिस्तान में, सबको पता है कि है कुछ नहीं। बेसिकली यही है कि ट्रेड, हमने देखें हमारे जो ऊपर ब्यूरोक्रेट्स वगैरह बैठे हैं, उनको चाहिए कि कुछ थोड़ा सा मुल्क के बारे में सोचें। हम लोग एक कॉमन पर्सन है, आप मैं, हम मीडिया के थ्रू एक मैसेज भेज सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। हमें आगे या तो कहें जी हमसे नहीं होना, या तो सीधे कहते हैं जी हमसे नहीं होना, हमारे अंदर आकड़ है, हमारे बेटों के बच्चों की हमने जायदादें बना ली हैं, अब आप जानो आपका काम जाने, फिर हम लोग, हमें पता होगा हमने करना है भाई, इतना घर का होता है ना, हमें पता है कि जी हमने ही करना है, उस तरह बेसिकली यही कहूँगा, हमें पता हो हमने करना है। अगर नहीं तो वो बेसिकली बात है कि हमें अपनी ट्रेड अच्छी करनी पड़ेगी अगर सर्वाइव करना है, वरना जिस तरह 1971-73 में बांग्लादेश हो गया, ये भी थोड़े अरसे बाद वही काम हो जाएगा। बिल्कुल सही। मैं एक चीज़ बड़ा क्लियरली बताता हूँ सबसे पहले कि पाकिस्तान की अरसा दराज से जो अफ़गानिस्तान है वो मंडी रहा है, ठीक है। हम अपनी एक्सपोर्ट जो डिफरेंट चीज़ें वो अफ़गानिस्तान करते थे, जिनमें सबसे बड़ी हमारी जो एक्सपोर्ट होती थी वो हमारी होती थी गंदम की। अच्छा, ठीक है। हुआ ये कि कुछ अरसा कबल इंडिया ने, पाकिस्तान ने, हमने राहदारी दी उनको, तो इंडिया ने गंदम फ्री में उनको 50,000 हाँ ठीक है उनको भिजवाई थी, ठीक है। अब ये हुआ ये कि हमारे मुल्क के अंदर जो अजनास हैं वो हमारे अवाम को
महंगे दामों में मिल रही है, जबकि हम भारत को अगर अफ़गानिस्तान को अगर गंदम भी देते हैं वो तकरीबन कोई 160 के करीब डॉलर की रिबेट देते हैं, फिर हम गंदम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। हम हमेशा कोई भी इस्लामी मुल्क हो ना, तो हम इस वजह से उसको फेवर देते कि वो एक मुसलमान मुल्क है, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि ईरान ने या अफ़गानिस्तान ने हमें इस लिहाज से कि ये पाकिस्तान जो इस्लामी मुल्क है या हमें फेवर भी देते हैं तो उन्होंने हमें फेवर किया हो। हत्ता कि जो सऊदी अरब है, मैं वहाँ तक की भी बात करता हूँ, हम हमेशा हर जो ट्रेड है, सियासी मामलात हैं, हमारे मुआशी मामलात हैं या सोसाइटी के इशूज़ हैं, हम उनको मजहबी टच देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान कभी भी जो है वो जो बेहतरी की जन्म नहीं गया, बल्कि हम हमेशा हर जगह हमें नाकामी का और खसारे का सामना रहा है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात हर साल जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, हम और इंडिया के बीच बहुत दूरियां सर पैदा हो गई। अच्छा, इसकी वजह ये बताता हूँ कि अवाम जो है आपस में मिलना चाहते हैं। अच्छा, आप कभी जाके बॉर्डर पे देखिए, जब भी हमारे फ्लैग जो है ना उसकी तकरीब होती है डाउन करने की या उसको अप्रेज करने की, तो वहाँ पे देखिए कि दोनों साइडों पे हमारे अवाम कितने जोश के साथ वहाँ पे आते हैं, और हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे मुल्क के जो लोग हैं, पाकिस्तानी हैं ये और इंडियन, ये आपस में मिलना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जिनके बारे में मुझे तो कहने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है, इशू उनका है, अवाम का इशू नहीं है ये। और हमसाये ममालिक के साथ जब तक हम ट्रेड को ओपन नहीं करेंगे, हमें भारी ज़र मुबादला के जो नुकसानात हैं उनका सामना करते ही रहना पड़ेगा। सर मेरा आपसे सवाल यहाँ पर ये भी है कि अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो आजकल जो समझदार लोग हैं उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान को सरवाइव करना है तो उसको जी इंडिया के सामने सर झुकाना पड़ेगा, उसको ट्रेड ओपन करनी पड़ेगी, उसको जो दहशतगर्दी जिसका इंडिया क्लेम करता है उसको ख़ात्मा करना पड़ेगा, ताकि दोनों कंट्रीज़ के बीच अमन है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी IMF के पैसों से नहीं चलेगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ट्रेड से चलेगी। और साथ साथ जो दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तान का पासपोर्ट जो क्राइसिस में गुजर रहा है, कोई ट्रस्ट नहीं करता, कोई हमें मुल्क नहीं बुलाता, भारत हमें हर जगह कहता है कि दहशतगर्द मुल्क है, दिन में ये दोस्त होते हैं, रात में ये दहशतगर्द बन जाते हैं, उस पर क्या कहेंगे? अच्छा, ये बड़ी क्लियरली बात है कि सिर्फ पाकिस्तान ही के ऊपर ये जो इल्ज़ाम है लगाया जाना दुरुस्त नहीं है, बल्कि जैसा कि पिछले दिनों कई ऐसे वाक़े सामने आए जिसमें हमने इंडियन एजेंट्स जो थे उनको पाकिस्तान में अरेस्ट किया, और उनके बाकायदा पूरे नेटवर्क थे। अगर कहाँ पे इंडियन एजेंट्स को अरेस्ट किया? कोयटा में। अच्छा, ठीक है, अब ये है कि ये दोनों तरफ से चीज़ें होती हैं। अच्छा। और इस तरह के जो सीक्रेट ऑपरेशंस हैं कंट्रीज़ करती हैं आपस में, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक आपने ट्रेड के लिए अपने बॉर्डर्स ना खोले तब तक हम कर्ज़ों के बोझ के नीचे रहेंगे। और जबकि इंडिया जो वो हमसे बहुत बड़ी इकॉनमी है, ठीक है, और वहाँ पे लोग ट्रस्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। हमारे मुल्क के अंदर कोई भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो आके इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते। यही वजह है कि हमें सबसे पहले एक ट्रस्ट का लेवल जो है ना उसको बनाना पड़े, कायम करना पड़ेगा, ताकि दीगर जो कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान में आए। हमें फ्री ट्रेड के लिए जो है ना वो बॉर्डर्स खोलने चाहिए कि जो भी कंट्रीज़ पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहें उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें, ताकि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आए, यहाँ पे फैक्ट्रीज लगी और यहाँ हमारे जो लोग हैं उनको रोज़गार भी मिल सके। थैंक यू। तालिबान इंडिया को तो अपना दोस्त कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जब बारी आती है तो बंदूकों और तोपों का रुख हमारी तरफ कर लेते हैं। बात यह है कि मैंने पहले बताया था कि अवाम का इशू कोई नहीं इसमें, ये सारे कुछ और इशू हैं, वो कोई और कुव्वतें हैं जिनके लगता जो हमने 17 लाख अफगानियों को निकाला कि भाई निकलो यहाँ से, उसने भी जो है हालात दोनों तरफ बहुत ज़्यादा टाइट कर दिए हैं। आपको ये भी पता है कि 35 लाख जो हैं उनको हमने रखा भी, कई साल यहाँ पे रखा भी है, उनकी मेहमानदारी भी किया, उनको हर तरह से फैसिलिटेट भी किया है। और अब ये कि जब उनके मुल्क के अंदर सूरत हाल बेहतर हुई है तो फिर उनको चाहिए कि अपने आबाई इलाकों में जाएँ, वापस उनको जाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है और उसके ऊपर बोझ भी कम हो, वो रोज़गार जो पाकिस्तान के लोगों को मिलना चाहिए वो उनको मिल सके। तो अफगान रिफ्यूजीज पाकिस्तान में थे, इंडिया में भी थे, पाकिस्तानियों ने निकाले, इंडिया ने आज तक नहीं निकाला उन्हें। आप निकालने की बात करते हैं कि अमेरिका ने बाकायदा कोई 25,000 के करीब जो ना वो लिस्ट दी थी इनको कि भाई ये अफगानी जो है इनको पाकिस्तान से निकालना ही, ये हमें फैसिलिटेट करते रहे हैं तो ये इनको हम अपने मुल्क में लेके जाएंगे। तो ये सारे जो मामला होते हैं इस तरह के, ये जो भी फैसिलिटेशन का किरदार अदा करते फैसिलिटेट करते हैं उनको कौन निकालेगा? उनको कोई नहीं कहे, वो तो उनके लिए सबसे ज़्यादा चीज़ है ना, क्योंकि वो तो उनको उनके सहूलतकार बने हुए थे।
तो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की एक ही चीज़ है, अगर पाकिस्तान की मुआशी हालात बेहतर करने हैं, पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज़ों का दबाव कम करना है, तो पाकिस्तान की सबसे जो मेन चीज़ है कि हम पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल हब बनाना पड़ेगा और उसके साथ साथ पाकिस्तान की ट्रेड को बढ़ाना पड़ेगा। जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो फिर उनसे कुछ मासूमाना सवाल करेंगे और इनके रिएक्शन जानेंगे। आपका नाम? मेरा नाम रहीमुल्ला है। मेरा नाम मोहम्मद गुलाम रब्बानी। आपका क्या नाम है? इसानुल्लाह। एहसानुल्लाह। कितने टाइम से पाकिस्तान में हो? यार 30-25 साल हो गया इधर। आपकी फैमिली? हम इधर के ही हैं, लाहौर। इधर पाकिस्तान इधर नियाज़ेटे पे रहते हैं हम लोग। आप कितने? अच्छा, मतलब अफगान फैमिली है, पाकिस्तान में ही पैदा हुए हैं। जब अफगानियों को पाकिस्तान से बाहर निकाला गया उस वक्त आपके बीच क्या बातें होती थी? हमारे बीच तो हम क्या करें, वो दोनों ममालिक के कई बात पे झगड़ा आता है, कभी बात पे आता है, तो वो हम पे कसूर सारा निकालता है। हम क्या करता है, तो हमारा मुल्क आबाद हो गया है। पाकिस्तान इस जगह से बोला था कि तुम अपना मुल्क जाओ। हम 40-30 साल हो गया है इधर, कई कार्ड शनाख्ती कार्ड नहीं मिला है, कई कार्ड भी नहीं मिला है। वो चाहे था कि हमको एक कार्ड मिल जाए या कोई। 40 साल हो गए पाकिस्तान में रहते हो, अभी तक कोई नेशनैलिटी नहीं मिली? कोई कार्ड नहीं मिले। कई मुल्क में जाएगा वो तुम अपना कार्ड देता है कि इधर रहने का कार्ड देता है, इसने कोई कार्ड नहीं दिया है। तो ऐसा क्या करें हम इधर? के साथ ये मुश्किल है, तुसी जाके कूड़ा चुको नहीं, मुझे सही बात बताओ, सही बात बताओ मेरा कि तुम्हारे साथ क्या मुश्किल है? अस्सी में मजदूरी करने तेरी क्या मुश्किल है? अच्छा छोड़े, अभी तो बादर भी सारा बंद है। अभी दहशतगर्दी कौन कर रहा है? दयाला जेल में हमला कौन कर रहा है? वो राह देना है। अभी तो सारा बादर बंद है, सारा इलाका बंद है। अभी कौन करवा रहा है? अब तो तुमने सारा अफगानिस्तान पे बेच दिया। आपको किधर से आ रहा है? अभी कौन दहशतगर्दी कर रहा है? तुम्हारा फौज किधर सोया हुआ है? दुश्मन किधर से आ रहा है? सारा बॉर्डर बंद है, सारा जगह बंद है, किधर से आ रहा है? दहशतगर्दी कौन कर रहा है? वो बोला दयाला जेल उड़ा देना। दयाला जेल किधर उड़ा देता था? इधर कुर्बानी लड़ना नहीं है। एक मिनट लड़ना नहीं है, आप अपनी बात कर सकते हो। अफगान इधर आए आपसे भी बात करें। आप इधर आ जाना, कैमरे में है ना। हम बोलेगा अभी तो अफगानी को निकाल दिया, अभी बादर बंद है, सब कुछ बंद है। अभी दहशतगर्दी कौन कर रहा है? दियाला जेल में हमले हुआ है 2-3 हफ्ते पहले। ये दहशतगर्दी अभी कौन कर रहा है? किधर से आ रहा है? ये अफगानिस्तान से आ रहा है, अफगानिस्तान से आ रहा है। तुम उस तरफ नहीं रुकेगा। वो दियाला जेल पहुंच गया, तुमने पकड़ लिया। सारा रास्ता वो इस तरह आ रहा है, इधर पहुंच गया, तुमने पकड़ लिया। अजीब बात कर रहा है। उस बंदे को ये बात बताओ कि वो बंदा सोच भी ना लावे। वो सारा अफगानिस्तान से दूसरे मुल्क पहुंच गया, वो दियाला जेल पहुंच गया, तुमने उसको इस तरह पकड़ लिया। ये अजीब बात है। ठीक है, इनका ये कहना है कि जो अडयाला जेल के बाहर से जो दहशतगर्द बरामद हुए वो उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से था। इनका कहना ये है कि जब बॉर्डर बंद हो गए तो वो कहाँ है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ क्यों बिगड़े? इधर आ जाओ बेटा। ये जो है ना, ये अमेरिका का बात मान रहा है। अच्छा, हमारा मुल्क आबाद हो गया, हमारा मुल्क सही हो गया, या अभी अमेरिका का बात मान रहा है। अमेरिका मियाँ साहब को बोला ये करो वो करो, इसको भेजो, मुल्क ख़राब है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमारा मुल्क ख़राब नहीं होगा, और बेदार हो गया, और बराबर हो गया। हम लोग ख़त्म नहीं हो जाएगा। तुम ये सोच नहीं लो कि मियाँ साहब को बोलो इसको भगाओ, मुल्क ख़राब हो, इसको ये बोलो, ये कभी भी नहीं करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम होता है। अगर हम इकोनॉमी की बात करें, अच्छा पाकिस्तान के हालात की बात करें या अफगानिस्तान के हालात की बात करें, तो दोनों जानिब आपको क्या लगता है कौन सा मुल्क ज्यादा बेहतर है, तरक्की कर रहा है? अफगानिस्तान अभी तरक्की बहुत कर रहा है। ठीक है, बहुत जी। उसने चीन के साथ भी लेन देन अच्छा किया। वो बस पाकिस्तान से ताल्लुक खत्म करता है और वो मुल्कों से वो अच्छा बस। तो जब ऑर्डर आया कि अफगानी यहाँ से चले जाएं तो आपको भी कहा गया? हम जाएगा, अपना मुल्क जाएगा, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन बाद जाएगा। हम जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी मुल्क है, अपनी मुल्क में हम जाएगा। अपनी मुल्क से हम इनकार नहीं करना है। पाकिस्तान अपना मुल्क समझता, लेकिन आज ये देखो हम इधर पैदा हुआ है, हम अभी तक अफगानिस्तान को देखा भी नहीं। हम इधर पैदा हुआ, 40 साल से हमारा अबू इधर है, हमारा पूरा पैदाइश इधर है। ना तुमने दिखा दिया, ना तुमने कुछ दिया। एक दूसरे मुल्क चले जाओ,
1 साल लगाओ तुमको, वो अपना मुल्क से दिखा देगा। हम 40 साल से इधर ही है, कोई आईडी कार्ड नहीं है, कोई अधिकार नहीं दिया, तो स्कूल भी दाखिल नहीं हुए। नहीं दिया। बरतानिया ने एक कार्ड दिया, पाकिस्तान का बरतानिया ने दिया, 3 साल था, वो ख़त्म हो गया, अभी एक्सपायर हो गया। वो फिर बोलेगा हम कार्ड देगा, कार्ड नहीं देगा, वो भी बरतानिया ने दिया, इसने नहीं दिया। ये सब अमेरिका का गुलामी करा, अमेरिका को, अमेरिका इसको बोला ये करो वो करो, ये सब अमेरिका का काम है। आने वाले वक्तों में आपको क्या लगता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दोस्ती हो पाएगी जैसे अफगानियों की इंडिया के साथ है? दोस्ती हो जाएगा, लेकिन ये अमेरिका का गुलामी छोड़ेगा, गुलामी छोड़ेगा, इस तरह दोस्ती हो जाएगा। अमेरिका हमारा दुश्मन है, ये अमेरिका के बात सुनता है, ये भी हमारा दुश्मन बनता है, लेकिन ये हमारा भाई है, दोनों भाई है, हमारा रिश्ता भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये अमेरिका का बात सुनता है, हमारा गद्दार बनता है, ये हक नहीं है आपका। अब उसको बोला गुलामी हम सिलूटी ना, ये क्या बात है, आप गुलामी करना है। तो अफगानियों को ज्यादा गुस्सा इस बात का है, अफगानियों को ज्यादा गुस्सा इस बात का है कि पाकिस्तान अमेरिका की बात मानता है, अमेरिका की बात मानता है। अमेरिका इसको बोलता है इसको गिफ्ट करो, इसको ये करो, इसको ये करो, लेकिन ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अच्छा, जो देख रहे हैं कोई अच्छा पैगाम देखने वालों के लिए? पैगाम ये अफगानिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान भी जिंदाबाद। आप क्या कहोगे जो आपको देख रहे हैं, कोई अच्छा पैगाम? दोनों जिंदाबाद। लेकिन अमेरिका का बात नहीं मानो, ये अच्छा बात नहीं है। ये बोलेगा हमसे बच जाओ वरना हमारा हाथ में आएगा, इस तरह आपको खींच लेगा। अमेरिका को पॉजिटिव मैसेज देना है। नहीं, अमेरिका तो चला गया ना, अब अफगानियों को क्यों गुस्सा है? हमें मर तक हमको गुस्सा है, मर तक गुस्सा है, हमारा इस वजह से गुस्सा है अमेरिका पे। अमेरिका मेरे मुल्क तबाह किया, किस तरह मेरा अमेरिका पे गुस्सा नहीं हो रहा था, कभी भी नहीं, इस वजह से मेरा गुस्सा बढ़ा है अमेरिका पे। इंशाल्लाह अफगानिस्तान के साथ कहीं नहीं लड़ जाएगा, रखेगा हमारे आने वाला नस्ल भी। ये क्या है, इसको बोल हमसे बच जाओ। अफगानिस्तान में 40 साल लड़ाई होता था, किसी मुल्क में इस पे नहीं मारा, लेकिन किसी मुल्क आज तक नहीं मारा, कोई अफगानिस्तान के नहीं कर सकता है। अफगानिस्तान के लोगों के साथ, अफगानिस्तान के आर्मी के साथ, अफगानिस्तान के फौज के साथ, अफगानिस्तान के लोग बहुत मजबूत है। 40 साल उसके अंदर लड़ाई था, अभी तक भी वो अपने पाऊ से जिंदा है, वो किसी के गुलाम नहीं बना। मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका वो काफिर लोग है, वो हम दोनों मुसलमान को वो तबाह करना है, लेकिन उसका बात नहीं मानो। क्या वजह है कि अफगानिस्तान बार बार जो है हम पर हमले करता है? जब आपने तकरीबन 40 साल उनकी आवाम को यहाँ पे रखा है, 40 साल के बाद आप उनको एकदम कहते हैं कि भाई आप निकलो यहाँ से। सही हो गया। नेशनलिटी के लिए मैक्सिमम हम कंट्री में जाएं तो वो 5 से 10 साल का टाइम देते हैं, सही है, वो नेशनलिटी दे देते हैं। ये 40 साल यहाँ पे रह के भी इनको तस्लीम नहीं कर रहे, क्यों? सही बात है। हाँ। देखें जितना भी यहाँ पे अभी जो 40 साल का बच्चा यहाँ पे बड़ा हो गया, 40 साल एक मैच्योर उम्र है, वहाँ पे उनकी शादियाँ हो गई, यहाँ से ही वो ठीक है, अफगान में ही शादियाँ हुई हैं, कई पाकिस्तानियों के साथ भी की हैं, लेकिन बात ये है कि जो बच्चे यहाँ पैदा हो गए उनको पता ही नहीं है कि अफ़गानिस्तान है क्या, सिर्फ नाम ही का है, नाम ही सुना है कि अफ़गानिस्तान है, लेकिन वो यहाँ पे पढ़े बड़े, स्कूल पढ़े, कारोबार यहाँ पे कर रहे हैं, और कारोबार के लिहाज से देखें तो अफ़गानी पाकिस्तानियों से ज़्यादा आगे हैं। सही है, बिल्कुल। हाँ। ठीक है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है उनमें, लेकिन कारोबार जितना अफ़गानी कर सकता है इतना पाकिस्तानी नहीं कर सकता। सही हो गया। हाँ। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखा है, हाँ। जितना एक आम पाकिस्तानी इन्वेस्ट करता है उससे वो कम मार्जिन कर इन्वेस्ट करता है, लेकिन कारोबार उनका बड़ा ज़बरदस्त चल रहा होता है, पाकिस्तान का नहीं चलता। ठीक हो गया। तो सर क्या आपको लगता है कि ये वजह जो हमने 17 लाख अफगानियों को अब 2 महीने के अंदर अंदर मुल्क छोड़ने का कहा, अचानक से कह दिया, आपको लगता है कि तालिबान के अंदर वो गुस्सा है जिसकी वजह से वो बार बार पाक आर्मी पे हमले करती है, ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानती, अटक तक का एरिया कहता है हमारा है, और बार बार तालिबान कहता है 1971 याद है ना, बांग्लादेश बना है 1971 याद है ना आपको? बिल्कुल, 1971 वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, वो इंडिया, ये तो तीनों आपस में एक, जैसे हम इंडिया से आज़ाद हुए हैं, बांग्लादेश हमसे आज़ाद हो गया। हाँ। इसी तरह भी आप कश्मीर पे बात कर रही थी, कश्मीर भी अलग एक स्टेट बनेगा, क्योंकि ना वो इंडिया के साथ रहना चाहता है ना वो हमारे साथ, पाकिस्तान के साथ। ठीक है। तो जब भी अगर वो आज़ाद हो भी गया ना तो वो हमारे साथ नहीं रहेगा। सर अब तो उन्होंने अपने आप को इंडियंस ही तस्लीम कर लिया है ना, जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है, जिस तरह उसकी इकोनॉमी बेहतर है, कश्मीरी तो अब खुद को इंडियंस ही कहते हैं। बिल्कुल, यही वो इंडियन ही
अगर हमारे पाकिस्तान से बात करें तो वो इंडिया को तस्लीम करते हैं। हाँ, अगर इंडिया वाले उनको कहें तो वो कहते हैं नहीं हम पाकिस्तान। वो एक मिडल इशू बना रहे हैं कि भाई हमें सपोर्ट दोनों तरफ से मिलनी चाहिए। बुरा वो ना पाकिस्तान को कह सकता है और ना ही इंडिया को कह सकता है। क्योंकि तो तालिबान की या अफगानियों की बात करें सर, अफगान जो लोग हैं वो इंडिया से बहुत प्यार करते हैं। इसका हमने लाइव ये देखा है, जब क्रिकेट मैचेस होते हैं इंडिया जीतता है तो अफ़गान खुश होता है, अफ़गान जीतते हैं तो इंडिया खुश होता है। और इंडिया की इन्वेस्टमेंट भी अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा है। फिर दोबारा से उन्होंने अफ़गानिस्तान को एड देने का सिलसिला शुरू किया है। अफ़गान तालिबान ने जी चाबहार पोर्ट के ऊपर इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट कर दी। उनके तो आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात, कहते हैं हम भाई भाई हैं। बिल्कुल, ये 40 साल हमने रखा है तो वो हमारे साथ भाई नहीं बन सकते। हाँ। तो हमारे गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि भाई 40 साल हमने रखा है उनको, तो ये जितना अगर 40 साल के बाद अचानक आपने 2 महीने का टाइम दिया कि भाई आप चले जाओ यहाँ, ज्यादती है सर, मैं भी मानती हूँ। उनको सिटीजनशिप देनी चाहिए थी। 40 साल रखा हुआ है तो 40 साल में अब इतना तो उनको नेशनलिटी मिलनी चाहिए थी यहाँ की। कसूर हमारा होता है, डाल हम इंडिया पे देते हैं। अब अफगानी जो है पाकिस्तान पे हमले करते हैं, हम कहते हैं इंडिया की साजिश है। ये तालिबान कौन है? हाँ। अफगानी नहीं है, या ये जो हम यहाँ से निकाल रहे हैं ये अफगानी नहीं है? सही बात है, अफगानी है बिल्कुल। तो अफगानी बस गुस्सा, तो फिर 40 साल के बाद एकदम आप कहते हैं कि भाई आप निकलो यहाँ से, तो ज़ाहिर है उनके ठीक है 40 साल वो दूर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो खून है, खून तो अपना बोलता ही है ना। वो गुस्सा तो फिर ज़ाहिर है पाकिस्तानियों से निकालेंगे। फिर ना ईरान हमसे दोस्ती करने के लिए राज़ी है, ना अफगानिस्तान, ना ही इंडिया। ईरान ने 2 मिसाइल हमले किए, अफगानिस्तान बॉर्डर पे रोज़ रोज़ हमले करता है और इंडिया ने तो बॉर्डर ही बंद किया है। बेचारा तन्हा पाकिस्तान करे तो क्या करे? पाकिस्तान ने क्या करना है, जब तक ये जिस कंट्री के साथ भी इनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी तो यही होगा। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि हर कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें। जब मिल बैठ के बात करेंगे तो ही मामला सुलझेगा। जंगे हल नहीं है। तालिबान से अमेरिका नहीं जीत सका तो पाकिस्तान कैसे जीतेगा? ये तो मैम सोचने की बात यही है कि हमारे पास ठीक है पावर है, न्यूक्लियर भी है, सब कुछ है, लेकिन जंग हल नहीं है। सही बात है, जंग हल नहीं है। जंग अफगानिस्तान ने 40 साल जंग किया। यूरोप जैसे ताकतवर मुल्कों ने उनको नहीं गिराया तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता। सही बात। ठीक है, अवाम के अंदर एक गुस्सा है अफ़गानियों का हमारे ख़िलाफ़ है, हम अफ़गानियों के ख़िलाफ़ या इंडिया जिस तरह भी है, लेकिन हर बात मिल बैठ के उस पर करें तो ये मसला हल ये हो बात आपको समझ आती है, हमें समझ आती है। जो पाकिस्तान की पॉलिसीज बनाते हैं उन्हें क्यों नहीं समझ आती? इतने इतने बड़े मुल्कों को कहते हैं बम मार देंगे, जंग कर देंगे। भाई कोई सीरियस बयान दो, दुनिया देखती है। कोई नहीं दे सकता ये, कोई भी। जंग कैसे? एक फायर आप लोग नहीं कर, फायर करते हैं, क्या फायर किया उन्होंने? कभी भी 1 इंच अभी हमने फतह नहीं किया कभी। 1 इंच इंडिया से नहीं ले पाए। ना नहीं ले सकते हैं। इंडिया का अफगानिस्तान कश्मीर हाँ। नहीं ले सकता। हर चीज़ के लिए एक टाइम होता है, या जिस तरह आप बैठोगे। लड़ाई आजकल कौन सी वो घोड़ों वाली लड़ाई है, बटन वाली लड़ाई है, टेक्नोलॉजी वाली लड़ाई टेक्नोलॉजी है। तो जज्बा नहीं काम आएगा। टेक्नोलॉजी नहीं, जज्बा है नहीं। जज्बा नहीं है। नहीं। पूरा पाकिस्तान जज्बे के पीछे लगे, आप कह रहे हो जज्बा नहीं है। कुछ भी नहीं है यार। हाँ, बातें बस करा लो। बस बातें कर लो। मेरी बात सुने, अफगानिस्तान हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता। अच्छा। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है। ठीक है। हमसायों के बड़े हकूक होते हैं। सही है। अफगानिस्तान हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता। ये अमेरिका, ये इंडिया जैसे ये जो गरदार मुल्क जो हैं पाकिस्तान को अटैक में फंसाने की, और ये साजिश है हमारे ऊपर अटैक करवाने की। अच्छा। अफगान हुकूमत नहीं करता। 40 साल हमने अफगानिस्तानियों को इधर रखा है। अच्छा। 40 साल पूरे इधर रहे हैं। अच्छा। इधर से इसी मिट्टी से खाया उन्होंने। अच्छा। पाकिस्तान की मिट्टी पे 40 साल कारोबार किया है। अच्छा। शालमी में कितना कितना बड़ा ताजर बैठा हुआ है अफगानिस्तान का। अच्छा। यहाँ पे कमाते रहे। हाँ। ये मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी, उन्होंने निकलवा दिया उनको। हाँ। 2 माह का टाइम दिया, लेकिन टाइम गलत दिया है। टाइम थोड़ा अनलिमिटेड होना चाहिए था, 2-4 माह ज़्यादा होने चाहिए थे। अच्छा। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अफगानिस्तान हम पर अटैक नहीं कर सकता था। ये अटैक करवाया गया, ये साजिश है हमारे मुल्क के साथ। अच्छा। लिहाजा इंशाअल्लाह ताला जिसने ये साजिश की है और अल्लाह के हुक्म से वो साजिश में जल्दी से जल्दी लपेट में आएगा और इंशाअल्लाह पता चलेगा उसको कि ये साजिश क्यों की है
और किस लिए की है। सर यहाँ पे आपने इंडिया की बात की, इंडिया ने कहा था कि अमेरिका को हवाई अड्डे दो, अफगानियों को अपना दुश्मन बनाओ। इंडिया ने कहा था कि अफगान तालिबान को जो है ट्रेनिंग दो, तालिबान को जन्म देने वाले कौन है, हम लोग ही हैं। लेकिन हम अपनी शुरू से ही ऐसा होता है कि जब हमारे हालात खराब होते हैं या काबू से बाहर हो जाते हैं तो हम सारा का सारा मुद्दा जो है इंडिया पे डाल देते हैं। हमारा खुद का कोई कसूर नहीं, हम इतने इनोसेंट हैं। मेरी बात सुने, इंडिया पे मुद्दा इसलिए डालते हैं कि हम लोग मांगते हैं कश्मीर। अच्छा, हमने 2-3 जंगें लड़ी कश्मीर के लिए, बिल्कुल और इंडिया से हमने क्या लेना है? सही, कश्मीर ही लेना है ना। अच्छा, फिर लड़ाई हमारी कश्मीर की है। अच्छा। इंडिया को ये मुसीबत है कि जब बात करते हैं कश्मीर की करते हैं, हाँ जी, हम कश्मीर मांगते हैं। इस वजह से इस मरतबा मैच में आपने देखा कि हिंदुस्तान का झंडा बनाया वो अफगानियों ने। हाँ जी, तो क्यों ना बनाए? इंडिया अफगानिस्तान को पैसा दे रहा है, उधर स्कूल बना रहा है, रोड्स बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, उनकी पार्लियामेंट बना रहे हैं। तो जो मुल्क आपको फायदा देगा तो आप तो उसकी जे करोगे ना। मेरी बात सुने, जे कितनी देर करेंगे? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 2 साल, 4 साल बाद में अफगानिस्तान ने इस मुल्क में आना है कारोबार के लिए। आखिर ये बात चलनी है ना। अच्छा। अफगानिस्तान के इधर बिजनेस है, एक नहीं हजारों अफगानी तो थे, निकाला तो हमने है ना, वो तो अब तो आपको पता है 90,000 से ज्यादा जो पाकिस्तानी है वो अफगानिस्तान जा रहे हैं। वहाँ का करेंसी अच्छी है, कारोबार अच्छा है। अब तो रिवर्स हो रहा है। तो मेरी बात सुने, क्या रिवर्स हो जाएगा? हाँ। हम कश्मीर की बात करें तो हम बुरे हैं, हम अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान को यहाँ से निकाला है। हाँ। दहशतगर्दी हो रही थी। अच्छा, कोई पता नहीं अफगानिस्तान ने करवाई कि नहीं करवाई, लेकिन हमारे मौसम नकवी साहब ने कहा जी इनको निकाल दें। अच्छा, 2 माह का टाइम दे दिया, निकाल दिया, कोई इशू नहीं है। उनके साथ बात हो सकती बैठ के, टेबल टॉक आपने सही बात की कि निकालने से पहले आप बात कर लेते हैं। हैं। ये जरूरी नहीं 2 माह का टाइम दिया निकल जाओ। हाँ। ये कोई तरीका कार नहीं मतलब मानते कि गलती की है हमने। गलती की है, हमारी हुकूमत ने गलती की है, लेकिन इसका खमियाजा ये नहीं कि हमारी फौज को टारगेट करे। सही हो गया। हमारी फौज को टारगेट करने वाला इंशाल्लाह जो हमारी फौज का दुश्मन है वो हमारे पूरे पाकिस्तान का दुश्मन है, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसको छोड़ेंगे नहीं। और हमारा दिल पाकिस्तान फौज के साथ है, और इंशाल्लाह ताला उसको बताएंगे, अफगानिस्तान को भी बता देंगे। अगर इंडिया के साथ लग के कोई ज्यादती करना चाहता है या अमेरिका के साथ लग के करना चाहता है तो उसको बता देंगे कि हम कौन है इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन सर यहाँ पे ये बताया कि अफगानिस्तान, और आपने इंडिया की बात की, अफगानिस्तान के लोग इंडिया से तो बहुत प्यार करते हैं। इंडिया उनके डिप्लोमेट्स को भी ट्रेन कर रहा है। अफगानिस्तान तालिबान ने कहा इंडिया से हमारी आर्मी भी ट्रेन करो। हालांकि इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, वो एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन एक इस्लामिक कंट्री एक सेकुलर कंट्री का बॉन्ड बड़ा मजबूत हो गया है। लेकिन दोनों तरफ इस्लामिक कंट्रीज है, लेकिन हमारी ना ईरान से बनती है। ईरान ने 2 मिसाइल ठोके हम पे, ना हमारी इंडिया से बन रही है ना अफगानिस्तान से। तीनों वो गलत है, हम सही हैं। ईरान ने हमारे ऊपर जो मिसाइल ठोके हैं, हाँ जी, मैंने आपको पहले भी एक बात बताई है कि हमारे ऊपर पाकिस्तानियों के साथ तो कोई खास नफरत करवा रहा है। अच्छा, या कर रहा है। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ। अच्छा, ये और मुल्क में क्यों नहीं है ऐसा? तो यही तो बात है, गलती कहीं ना कहीं सर हमारी होगी। हमारी गलती यही है ना, हम मुतालबा करते हैं कश्मीर दे दो। अच्छा, हमने अफगानिस्तानियों को निकाल दिया। अच्छा। हमारी ये गलती है। लेकिन सर लड़ना तो किसी बात का हल नहीं है ना। हम अपने पड़ोसी इंडिया हो या अफगानिस्तान हो, इनसे दोस्ती की बात क्यों नहीं करते? जंग में तो इंडिया भी बहुत बड़ा है, अफगानिस्तान के पास भी अमेरिका इतने हथियार छोड़ के गया है। मेरी बात सुने, जंग बदला, खून का बदला खून ही होता है। अच्छा, ये टॉपिक बैठ के बात हो सकती है, जो भी बात हो सकती है। ये नहीं बात होती कि अटैक करना, पाकिस्तानों पे जुल्म करना, ये अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, हाँ जी, जो भी बात होगी टॉपिक बैठ पे बात होगी। ये जो बात कर रहे हैं कि हम फायर करेंगे या कोई करेंगे अपना फायरिंग वगैरह, ऐसे नहीं होगी। हो रही है 2 दिनों से ड्यूरिंग लाइन पे अफगान तालिबान और पाक आर्मी के बीच झड़पें जारी हैं। पाक आर्मी के साथ हैं हम, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह पाक आर्मी जीतेगी इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। लेकिन ये गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे। तो जो हमने तालिबान के साथ किया वो ठीक था? तालिबान के साथ किया जो क्या किया बताएं? अपने मुल्क से सफाया कर दिया, ये गलत किया? नहीं, वो बात नहीं है। अफगान हमें क्यों दोस्त नहीं मानते? उनका ये कहना है कि आपने हवाई अड्डे क्यों दिए? आप कह रही हैं हवाई अड्डे किसको दिए हमने? अमेरिका को। अमेरिका